पायलट और बेनीवाल के सुर एक, गहलोत की परेशानियां अनेक। विधानसभा चुनाव में गहलोत के खिलाफ बेनीवाल की ये नीति कितनी कारगर। अरविंद और बेनीवाल के बोल खोलेंगे गहलोत की पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। राजस्थान की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। हर कोई अशोक गहलोत पर निशाना साधने में लगा हुआ है, लेकिन अशोक गहलोत पर जिन सवालों का तीर मारा जा रहा है वो सचिन पायलट के दिए हुए आरोपों पर ही। नहीं समझे आप? मतलब ये कि वसुंधरा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद भले ही सचिन पायलट इस मुद्दे पर कम सक्रिय हो गए हों, लेकिन उनके इन मुद्दों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पकड़ लिया है। वहीं पार्टी के बीच अंदरूनी तनाव का फायदा हनुमान बेनीवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपसे जिक्र करते हुए हनुमान बेनीवाल की रणनीति के बारे में बताया था। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह पायलट उनके साथ रहकर चुनाव लड़ें, ताकि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में तनाव बढ़े और फायदा किसी और को हो। लेकिन सचिन ने भी फैसला कर लिया है कि वो अपनी मांग में अडिग रहेंगे और पार्टी में रहकर ही अपनी मांगों को पूरा करेंगे। भले ही बेनीवाल ने सचिन को खुला ऑफर दिया था, लेकिन सचिन को यह गवारा नहीं था। वहीं सचिन पायलट इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत अहमियत रख रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार की देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी मुलाकात की और इस मुलाकात में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए विवाद सुलझाने को लेकर चर्चा हुई। अभी तक कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़े या ऐसी कोई भी नौबत आए। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए और राज्य में सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थान देने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त गहलोत सरकार जो है पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर खड़ी है। गहलोत और वसुंधरा गठजोड़ को लेकर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी जो है शुरू से बड़े हमले करते हुए नजर आए हैं। चुनावी साल में भी इस मुद्दे को बेनीवाल बांधे हुए हैं और लगातार जनता के साथ इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अजमेर में कहा कि गहलोत और वसुंधरा बारी बारी से राज करते हैं और जनता को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता जो हैं एक दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों को दबाते रहते हैं ताकि दोनों जनता को खूब लूट सके। वसुंधरा सरकार के दौरान भी बजरी माफिया का जमकर बोलाबाला था। अब गहलोत सरकार में भी बाजरी माफिया जमकर चांदी कूटने में लगे हुए हैं। इनके नेता बड़ी बड़ी होटलों में बजरी माफियाओं से डील करते हैं। बेनीवाल ने दोनों नेताओं पर बड़े हमले करते हुए कहा कि वसुंधरा भी बजरी माफियाओं की जेब में रहती थी और अब गहलोत भी बजरी माफियाओं की जेब में है। पेपर लीक मामले गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि आरपीएससी के चेयरमैन समेत सभी सदस्यों की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। इन सभी लोगों की संपत्तियों की जांच जो है होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना आरपीएससी के चेयरमैन की मिली भगत के बिना पेपर लीक होने का इतना बड़ा मामला संभव ही नहीं है। उन्होंने ईडी से मामले की जांच करवाने की भी मांग की है और इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के सभी पेपरों को भी रद्द करवाकर नए सिरे से परीक्षा करवाने की भी मांग की है। तो ये तमाम आरोप थे जो अशोक गहलोत पर लगाए गए और इन सभी आरोपों पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी ने भी इस मामले पर सचिन पायलट का नाम नहीं छेड़ा। घेराव हुआ तो सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार का। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसा होता है कि राजस्थान में कांग्रेस हार गई तो क्या गहलोत के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी? क्योंकि जिस मुद्दे पर राजनीति हुई है वो सचिन पायलट द्वारा ही उठाए हुए सवाल है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए केसरिया राजस्थान और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।